आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश बना पाकिस्तान, सतर्क रहे भारत, बोले शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय। कीव पर भीषण प्रहार, रूसी मिसाइल हमले में 17 नागरिकों की मौत, 44 गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान के जेल में बंद इमरान खान के लिए उनके बेटों ने क्या कहा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब क्या दावा किया। रॉकेट के चांद से टकराने की घटना को वैज्ञानिकों के लिए गिफ्ट माना जा रहा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे पाकिस्तान, अमेरिका बन सकता है नया वॉर फ्रंट। मैक्सिको में सोशल मीडिया पर लाइव था इन्फ्लुएंसर, हत्यारों ने सरेआम मारी गोली। बंटवारा 1947 के पोस्टर में कनिका को कियारा आडवाणी समझ बैठे लोग, एक्ट्रेस का आया रिएक्शन। गौरव खन्ना आकांक्षा चमोला का नहीं होगा तलाक, टीआरपी के लिए किया प्लान, एक्ट्रेस का आया रिएक्शन। और पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीत कर रचा इतिहास, बाबर ने खेला विनिंग शॉट। 2 साल पहले सत्ता से हटाए जाने और देश छोड़ने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में दोषी ठहराए गए उपद्रवियों को रिहा कर दिया गया है। उनके सलाहकार और बेटे साजिद वाजिद जॉय ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन गया है और कहा कि यह घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। साजिद ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान हसीना ने भारत विरोधी तत्वों और आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की थी। हसीना नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉल के जरिए लोगों को संबोधित कर रही थी। रूस ने बुधवार को यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के क्षेत्र पर 4.5 वर्ष के युद्ध का एक और बड़ा हमला किया। इस हवाई हमले में 17 लोग मारे गए और 44 घायल हुए हैं। हमले में कई बड़ी कंपनियों के गोदाम और व्यापारिक केंद्र रूसी मिसाइलों का निशाना बने हैं। रूस ने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया उनका संबंध यूक्रेन की सेना से है। हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर सहयोगी देशों से इंटरसेप्ट मिसाइलों की मांग की है। रूस ने ताजा हमला 24 बैलिस्टिक मिसाइलों, 4 जिरकान क्रूज मिसाइलों और 115 ड्रोन से किया था। यूक्रेन की वायुसेना ने 90% ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन एक भी मिसाइल को आकाश में रोक पाने में सफल नहीं हुई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान ने दावा किया है कि पिछले 7 महीनों से उन्हें अपने पिता से मिलने की अनुमति नहीं मिली है। तो उन्होंने अमेरिकी चैनल CNN से बातचीत में इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता जताई। कासिम और सुलेमान ने कहा, हमारी आखिरी बार मार्च में फोन पर बात हुई थी। इसके बाद से परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने या बात करने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश के मुताबिक हर 2 हफ्ते में परिवार की इमरान खान से बात कराई जानी चाहिए, लेकिन इस बार सबसे लंबा अंतराल हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही के लिए एक नए रूट पर ओमान के साथ सहमति बना ली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि यह समझौता अंतिम चरण में है, हालांकि उन्होंने इसके बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की। बगाई ने स्पष्ट किया है कि ओमान के साथ हुए समझौते का मतलब ये नहीं है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। उनका आरोप है कि अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी और अन्य आक्रामक गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा अब भी प्रभावित है। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गिरिबाबादी ने सरकारी समाचार एजेंसी IRNA से कहा कि नया समुद्री मार्ग अस्थायी होगा और इसे 2 से 4 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेसएक्स का एक भटका हुआ रॉकेट चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इससे चांद पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है
और वैज्ञानिकों को एक अनूठा शोध अवसर मिला है जो भविष्य के मिशनों में मदद कर सकता है। बुधवार को फॉल्कन 9 रॉकेट का खाली ऊपरी हिस्सा लगभग 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आइंस्टीन क्रेटर के पास चंद्रमा से टकराया। अमेरिका में स्थित बड़ी वेधशालाएं रॉकेट के टकराने से मिली जानकारी का विश्लेषण कर रही है। इस घटना की पूरी जानकारी और इससे हम क्या सीख सकते हैं यह जानने में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन ग्रह भूवैज्ञानिकों के लिए यह आकस्मिक टक्कर एक वैज्ञानिक गिफ्ट माना जा रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान ने ISIS, खुरासान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसके सहयोगियों समेत क्षेत्र में सक्रिय कई आतंकी संगठनों का सामना करने का संकल्प लिया है। मंगलवार को आयोजित चौथे अमेरिका पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी संवाद में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने वर्तमान खतरे के माहौल पर विचार विमर्श किया और सहयोग बढ़ाने के रास्तों की खोज की। इस संवाद का नेतृत्व अमेरिका के आतंकवाद विरोधी समन्वयक राजदूत ग्रेगोरी लोगेरफो और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के विशेष सचिव एसेंडर नबील मुनीर ने किया। मेक्सिको के अशांत उत्तर पश्चिमी राज्य सिनालोआ में एक बंदूकधारी ने लाइव स्ट्रीम के दौरान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या कर दी। लैटिन अमेरिकी देश में सोशल मीडिया हस्तियों को निशाना बनाकर कैसे हिंसा की जा रही है यह उसका ताजा उदाहरण है। अधिकारियों ने बताया कि इन्फ्लुएंसर सीजर गैंगस्टेलम की हत्या मंगलवार रात को सिनालोआ राज्य की राजधानी कुलियांकन में हुई। मैक्सिको के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि युवक की हत्या कार्टेल हिंसा से जुड़ी थी, लेकिन किसी खास समूह को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। उनकी मौत के वक्त का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें उन्हें कैंटकी फ्राइड चिकन की पार्किंग में 2 अन्य लोगों के साथ हंसते हुए देखा जा सकता है। तभी 2 लोग मोटरसाइकिल पर वहां आते हैं। एक व्यक्ति बंदूक निकालकर गैंगस्टेलम पर गोली चलाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हमलावर घटनास्थल से भाग जाते हैं। यह हमला भीड़ भाड़ वाले वक्त में किया गया। राजकुमार संतोषी की फिल्म बंटवारा 1947 के पहले पोस्टर ने सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका दिया। कई लोगों को लगा कि पोस्टर में दिख रही एक्ट्रेस कियारा आडवाणी है, जबकि कुछ लोगों को शक हुआ कि कहीं इस तस्वीर को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, क्योंकि वे दोनों में फर्क नहीं कर पा रहे थे। पोस्टर में दिख रही असल में एक्ट्रेस कनिका कपूर थी। इन तुलनाओं के वायरल होने के कुछ दिनों बाद उन्होंने आखिरकार इस पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कियारा आडवाणी समझने की बात की आदत हो गई है और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला की पर्सनल लाइफ तब सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने लॉकअप सीजन 2 में अपने अलग रह रहे पति गौरव खन्ना से तलाक लेने के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया। हालांकि उनके खुलासे के तुरंत बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उन्होंने टीआरपी के लिए तलाक की घोषणा की थी। शो से बाहर निकलने के बाद एक्ट्रेस ने अब इन दावों पर जवाब दिया है। लॉकअप से निकाले जाने के बाद सोशल मीडिया से बात करते हुए आकांक्षा से उन दावों के बारे में पूछा गया। उन्होंने टीआरपी के लिए नेटफ्लिक्स शो पर गौरव से तलाक की घोषणा की थी। इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर टीआरपी के लिए तलाक ले रही है कि मैं अपने पति से तलाक ले रही हूँ, और जिनको यह लग रहा है कि उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, प्लीज मेरे घर पर आए, मेरी लीगल टीम से बात कीजिए। अब भी मैं जब बाहर निकली हूँ यही सारी चीजें शॉर्ट कर रही हूँ। पाकिस्तान ने त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। बाबर आजम ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई, यानी विनिंग शॉट बाबर के बल्ले से आया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने लगातार 4 टेस्ट मैच हारने का सिलसिला खत्म किया। टीम के लिए अब्दुल्ला शफीक हीरो बने, जिन्होंने पहली पारी में 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 160 रन और दूसरी पारी में नाबाद 24 रन का स्कोर किया। बता दें कि जुलाई 2023 में श्रीलंका को हराने के बाद यह पाकिस्तान की पहली विदेशी टेस्ट जीत भी है। इस जीत ने लगातार 8 मैच हारने का सिलसिला भी तोड़ा, जो विदेशी टेस्ट मैचों में उनकी सबसे लंबी हार की स्ट्रिक थी। वेस्टइंडीज ने 2000 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। पाक टीम ने इस बार भी इस रिकॉर्ड को कायम रखा। पाकिस्तान ने पिछली 9 सीरीज में से 4 जीती है, जबकि 5 ड्रॉ खत्म हुई है। वहीं जीत ने विदेशी सरजमी पर बाबर के रिकॉर्ड और मजबूत किया है। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने 12 विदेशी टेस्ट में से 9 में से जीत हासिल की।